ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। भारतीय सशस्त्र बलों ने आज सुबह पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार लाहौर में एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्प्रभावी कर दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि भारत की प्रतिक्रिया पाकिस्तान के समान ही तीव्रता के साथ उसी क्षेत्र में रही है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भूपेंद्र इस समय जुड़ गए हैं। जी भूपेंद्र, क्या जानकारी है इस बारे में आपके पास ताजा? जी विशाल, भारतीय सशस्त्र बलों ने कल देर रात पाकिस्तान की तरफ से किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों का कड़ा जवाब देते हुए पाकिस्तान के वायु रक्षा रडार और प्रणालियों पर लक्षित हमले किए। और पाकिस्तान ने कल रात ड्रोन और मिसाइलों से अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तर लाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसे एकीकृत काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों की मदद से निष्क्रिय कर दिया गया। और इन हमलों के मलबे अब कई स्थानों से बरामद किए जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी हमलों की पुष्टि करते हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, कुछ मेंढर और राजौरी सेक्टरों में मोर्टार और भारी कैलिबर तोपखानों से भी हमले किए। और पाकिस्तानी गोलीबारी के चलते 3 महिलाओं और 5 बच्चों सहित 16 निर्दोष लोगों की जान भी चली गई है। और इसके जवाब में भी भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने के एक दिन बाद ही जो है भारत ने जो है एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय किया है। जी भूपेंद्र, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हाल के घटनाक्रम के मद्देनजर राष्ट्रीय तैयारियों और अंतर मंत्रालयी समन्वय की समीक्षा के लिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें उन्होंने परिचालन निरंतरता और संस्थागत परिवर्तनशीलता को बनाए रखने के लिए मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच निर्बाध समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए मंत्रालय की योजना और तैयारियों की भी समीक्षा की। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इनमें नागरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना, गलत सूचना और फर्जी खबरों का मुकाबला करने के प्रयास और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल था। मंत्रालयों को राज्य के अधिकारियों और जमीनी स्तर की संस्थाओं के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने की भी सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री ने सचिवों को अपने अपने मंत्रालय के संचालन की व्यापक समीक्षा करने और आवश्यक प्रणालियों के पूरी तरह सुरक्षित तरीके से कामकाज को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। ये बैठक पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई के एक दिन बाद हुई है। इससे पहले श्री डोभाल ने पहलगाम में आतंकी हमले के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में तमाम देशों के सुरक्षा सलाहकारों से भी बातचीत की थी। ऑपरेशन सिंदूर पर आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई की प्रशंसा की है और एक मत से अपना समर्थन व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संसद में हुई इस बैठक में विभिन्न दलों के कई नेता शामिल हुए। श्री सिंह ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले के बारे में उन्हें जानकारी दी। संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बैठक को रचनात्मक बताया। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल जुबैर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने आतंकवाद का दृढ़तापूर्वक मुकाबला करने के संबंध में भारत के दृष्टिकोण के प्रति अपनी सहमति साझा की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।